आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल मिठाई घेवर। रक्षाबंधन, हरियाली तीज और पूरे सावन के महीने में ये मिठाई आपको हर जगह देखने को मिलती है और आजकल तो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी छाई हुई है। मैं पल्लवी शुक्ला फूड पाठशाला से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये पहली बार है जब मैंने घेवर बनाया है और आज बनाते हुए मुझे मेरी अपनी सिस्टर की बहुत याद आई। अगर वो इंडिया में होती तो मैं ये अपने हाथों से बना हुआ घेवर उसे ज़रूर खिलाती। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। इसके लिए 1 कप चीनी में आधा कप पानी डालेंगे और चीनी के घुल जाने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसी स्टेज पर आप केसर डाल दें जिससे कि इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। और एक टिप जो बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी को हमें सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी पूरी तरह घुल जाए। अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो घेवर के अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब चाशनी को पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरा पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। जब दूध में एक बॉयल आ जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ मावा या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ मावा, क्योंकि इससे वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और रबड़ी भी बहुत जल्दी थिक हो जाती है। लगभग 20 मिनट में हमारी क्रीमी रबड़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें हमने चीनी ऐड की है 1/4 कप और सभी चीज़ों को हिलाते हुए 20 मिनट में ये एकदम क्रीमी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप घेवर का बैटर बनाना। 130 ml घी लेंगे और उसमें 8 से 10 क्यूब्स आइस के डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि घी मक्खन की तरह एकदम फ्लफ़ी और क्रीमी ना हो जाए। इस प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 मिनट लगते हैं और इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए घी एकदम मक्खन के फॉर्म में आ गया है और एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो गया है। अभी इसको 15 सेकंड और हम फेंटेंगे और फिर हम इसकी आइस को अलग कर देंगे और अगर इसमें थोड़ा पानी रह गया हो तो वो भी आप निकाल दें। आइस को निकालने के बाद हम इसे दोबारा से फिर से 30 सेकंड के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं ये इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये और सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो रहा है। लेकिन याद रखिए हमें इसे ज़्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो ये वापस से घी छोड़ देगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम मैदा और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इस प्रोसेस में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छी तरह से हम मैदे में मक्खन को जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध और दूध भी जो है एकदम चिल्ड होना चाहिए, उबला हुआ और फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध ले और दूध हमें उतना ही लेना है जितना कि हमने घी लिया था। और हम दूध के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैदे का एक बैटर रेडी करेंगे। ध्यान रखिए कि हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो मैदे में लम्स बन जाएंगे और बैटर जो है वो स्मूथ नहीं बनेगा। यहाँ मैंने लगभग 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और इसे धीरे धीरे लगातार मिलाते रहेंगे और धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। हमारा बैटर जो है वो रेडी है और यहाँ पे 1 लीटर पानी लग चुका है। पानी भी हमें एकदम चिल्ड लेना है। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे बेसन 1/4 कप और केसर वाला दूध, जिससे कि घेवर जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और कलर अच्छा आता है केसर डालने से। ये आप मैदे के साथ भी डाल सकते थे, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है। और अब हम इस बैटर को एक बार छान लेंगे
जिससे कि जो भी लम्स वगैरह होंगे वो सारे निकल जाएंगे और हमें एक घेवर के लिए एकदम स्मूथ और पतला बैटर मिल जाएगा। इस तरह से आप इसे छान लें और ये जो ऊपर लम्स रह गए हैं इनको आप हटा दें। मुझे अभी भी बैटर जो है थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। यहाँ पे इस पे और थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ पे लगभग 1.5 लीटर के करीब पानी लग चुका है। मैदे में कम या ज़्यादा पानी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एकदम फ्लोइंग बैटर हमें बनाना है। बैटर को हमें ठंडा ही रखना है, या तो आप इसे फ्रिज में रखें जब तक कि हमारा घी गर्म हो रहा है। मैंने इसे आइस के ऊपर रखा है ताकि ये ठंडा रहे। और थोड़ा सा बैटर हम अलग बाउल में निकाल लेंगे ताकि हमें पोरिंग में आराम रहे और हमारे हाथ भी ना थके। अब हाइट से धीरे धीरे बैटर घी के बीच में डालेंगे। जब बबलिंग कम हो जाए तब दोबारा बैटर डाल दीजिएगा। आप जितनी हाइट से बैटर को डालेंगे जाली उतनी ही अच्छी बनेगी। अगर आप पास से बैटर को डालेंगे तो बैटर नीचे की तरफ जाके बैठ जाता है। और इस प्रोसेस को हमें 15 से 20 बार करना होगा। और फिर हम चाकू की हेल्प से इसको हल्का सा रिमूव करेंगे और फिर इसे इस तरह से दबाते हुए सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इस तरह से घेवर हमारा ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाएगा। और फिर हम इसे हल्के से धीरे से निकालेंगे क्योंकि ये अभी बहुत सॉफ्ट होता है। और फिर हम इसे किसी जाली पर या फिर वायर रैक पर रख देंगे जिससे कि इसका जो एक्सेस घी है वो निकल जाए। और इसी तरह से हम सभी घेवरों को बनाकर तैयार कर लेंगे। घेवर बनाने के लिए 2 से 4 टिप्स। एक तो हमारा बैटर जो है वो बहुत ही ठंडा होना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। बैटर जो है बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम पतला होना चाहिए। और घी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और बैटर को हाइट से डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डालेंगे। घी हमें पूरा ऊपर तक नहीं लेना है, बर्तन के आधे हिस्से तक ही घी रखेंगे। इससे जब आप बैटर डालेंगे तो घी उछलकर बाहर नहीं आएगा और ना ही गैस पर गिरेगा। घेवर को निकालकर जाली पर रखेंगे जिससे कि इसका एक्सेस घी जो है वो निकल जाए। और इस तरह से हम अपने सभी घेवर को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 500 ग्राम मैदा में हमने 7 घेवर बनाकर तैयार किए हैं। और इसको हम आधा घंटा इस तरह से छोड़ दिया था। तो ये देखिए इसमें कितना सारा एक्सेस घी जो है वो निकल के नीचे आ गया है। आप इसको किसी भी सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब घेवर लेंगे और इसके ऊपर धीरे धीरे हम चाशनी को डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप सीधे घेवर लेके चाशनी में डिप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रबड़ी के साथ बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर कम ही मीठा रखा है, इसलिए कम चाशनी डाली है। और फिर हम इस पे इस तरह से रबड़ी को लगा देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। रबड़ी आप जब भी बनाएं तो थोड़ी सी उसे गीली रखें क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर वो जमती है। और घेवर को इस तरह से आप बटर पेपर पर अगर रखेंगे तो आपको घेवर को रखने और उठाने में आसानी रहती है। अब रबड़ी के ऊपर डालेंगे चॉप्ड बादाम और पिस्ता। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है। और फिर हम इस पर डालेंगे थोड़े से रोज़ पेटल्स जिससे इसका लुक जो है बहुत अच्छा आता है। और सिल्वर वर्क से इसे अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इस पर केसर भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर क्रिस्पी और हलवाई स्टाइल घेवर तैयार है। अगर आपको प्लेन घेवर बनाना है बिना मावा के तो आप इस पर चाशनी डालिए और इसे 1 घंटे के लिए बाहर ऐसे ही छोड़ दीजिए। और फिर आप इसे 10 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता।
और सच तो ये कि घर का बना हुआ घेवर ना सिर्फ ज़्यादा शुद्ध होता है बल्कि मार्केट से काफ़ी इकोनॉमिकल भी बनता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फूड पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताएं कि आप राखी पर बनाना पसंद करेंगे या फिर तीज पर। मावा वाला घेवर आपको ज़्यादा पसंद है या फिर प्लेन। मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ।